नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में 11 से 15 मई 2021 के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस भाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 11 मई को। इसका सही जवाब है 11 मई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो उसी की जयंती ये मनाई जाती है। ठीक है, कब किया गया था? 1998 में किया गया था। तो इस दिन को इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 2 है, हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन है CBSE बोर्ड ने। CBSE बोर्ड ने जो है दोस्त फॉर लाइफ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, CBSE की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। और CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और वर्तमान में CBSE के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं मनोज आहूजा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में FICCI FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्ज्वला सिंघानिया को। FICCI ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो FLO ही रिप्रेजेंट करता है महिला एंटरप्रेन्योर को, जिसके अंदर 8000 महिला एंटरप्रेन्योर को ये वर्तमान में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये चुनी गई हैं उज्ज्वला सिंघानिया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो मुंबई से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। और इनकी पुस्तक है अरेबिक ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन। उसके लिए इनको अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य ने श्री अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य ने श्री अरविंद सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये त्रिपुरा ने किया है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा के? तो वो हैं विप्लव कुमार देव। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं रमेश बैस। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल की शुरुआत किया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है पेटीएम ने। ठीक है, तो पेटीएम के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो नागरिकों को अपने मिनी ऐप स्टोर पर टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता की जाँच कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो पेटीएम ने की है। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा के अंदर है। और पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, और इसके फाउंडर, ठीक है, पेटीएम के फाउंडर कौन है? तो वो हैं विजय शेखर शर्मा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में RBI ने अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब है जोस जे कट्टूर। ऑप्शन ए जोस जे कट्टूर इसका सही जवाब है, जिन्हें RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, RBI ने किया है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और वर्तमान में गवर्नर कौन है RBI के? तो वह हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं RBI के। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। हाल ही में पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसने लिखी है? तो सही जवाब क्या है इसका? तो इसका सही जवाब है शकूर थारेर ने। ठीक है, शकूर
राथेर ने, शकूर राथेर, ठीक है, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं। और इस पुस्तक में कश्मीर के प्राचीन अतीत और इनके वर्तमान पर हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 12 मई को। ऑप्शन 20 का सही जवाब है 12 मई। ठीक है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जिन्हें हम लेडी विद द लैंप के नाम से भी जानते हैं। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक थी। ठीक है, और इस बार का जो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय है वो क्या है? तो वो है नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं एनिट कैनेडी। एनिट कैनेडी इसके अध्यक्ष हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने जो है भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के अपनी परस्पर सहयोग में एक सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इंडोनेशिया के साथ किया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपी। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय नौसेना का? तो वो न्यू दिल्ली में है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हाल ही में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है इरिडा को। इरिडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसी को आईसीसी यानी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इरिडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी इरिडा की? तो 11 मार्च 1987 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाल ही में हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जल जीवन मिशन के तहत पुदुचेरी को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। और ये सेंट्रल गवर्नर की स्कीम थी जो 2019 में शुरू की गई थी। और इसका लक्ष्य था कि 2024 तक देश के प्रत्येक गाँव में नल के पानी कनेक्शन प्रदान करेगी। ठीक है, पुदुचेरी में हुई है। तो पुदुचेरी के सीएम कौन है? तो वो हैं एन रंगासामी। एन रंगासामी जो हैं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, हाल ही में पीईएसबी ने बीपीसीएल का अगला सीएमडी किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह को। ठीक है, अरुण कुमार सिंह। अच्छा, ये पीईएसबी क्या है? तो ये है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा ही इनको नियुक्त किया गया। बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और बीपीसीएल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन कहाँ शुरू की गई है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन, ठीक है, कोवी वैन की शुरुआत की गई है। अच्छा, किसने की है दिल्ली में? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यक ज़रूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ठीक है, और दिल्ली में किया गया है। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो हैं अनिल बैजल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हाल ही में WHO ने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को किस नाम से वर्गीकृत किया है? तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ये भारतीय कोरोना वायरस संस्करण के लिए वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और इस वेरिएंट को B.1.617 यानी 617 नाम दिया गया है। और ये कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। इसमें वायरस स्वयं को परिवर्तित करके एक या अधिक वेरिएंट बनाते हैं और वायरस खुद बदलते हैं ताकि वे इंसानों के साथ रह सकें। ठीक है, तो ये WHO ने किया था। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर। ठीक है, और WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो सही जवाब है
उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही जवाब उत्तराखंड। उत्तराखंड की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, दवा और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसले की शुरुआत की है। ठीक है, उत्तराखंड में की गई है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है, की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है देहरादून। ठीक है, देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है और गैरसन जो है वो समर कैपिटल है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, और गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? तो वो है बेबी रानी मौर्य। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में सिंथेटिक काइन विंडोज पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है चीन। ठीक है, चीन जो है वो सिंथेटिक काइन विंडोज पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो चाइना ने किया है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रॉनबी। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग जो है वो राष्ट्रपति हैं चाइना के। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने, ये डीसी नहीं है, डीजी है, ठीक है, डिजी गोल्ड नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डिजी गोल्ड नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ग्राहकों के लिए सोने यानी गोल्ड में निवेश करने के लिए ये प्लेटफॉर्म काम करेगा। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी एयरटेल पेमेंट्स बैंक की? तो 2017 में। और इसमें वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? तो वह है नुब्रता विश्वास। नुब्रता विश्वास जो है एयरटेल पेमेंट बैंक की एमडी एंड सीईओ हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक जो कि पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित है। ठीक है, कब किया जाता है लाइसेंस को रद्द? कब किया जाता है? जब बैंकिंग विनियमक अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 सब क्लॉज 1 और धारा 22 सब क्लॉज 3D के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करता, तब ये लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बैंक के साथ? जब बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है, तब ये स्थिति बनती है और इस कानून का इस्तेमाल करके जो है बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो फिलहाल यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा बंद कर दिया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी रमेश पवार को। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा किया गया? बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा किया गया। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और सचिव कौन है बीसीसीआई के? तो वो हैं जय शाह। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मलेरकोटला को जिले के रूप में घोषित किया गया है? तो सही जवाब है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनके द्वारा मलेरकोटला एक जगह है जिसको अब जिले के रूप में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। कब किया गया? ये ईद के मौके पे किया गया था। मलेरकोटला को पंजाब का जो है 23वां जिले के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो पंजाब में किया गया है। पंजाब के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं वीपी सिंह बदनौर। और कैपिटल क्या है? तो वो है चंडीगढ़। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाल ही में फॉर्च्यून की दुनिया में 50 महानतम नेता 2021 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है इसका जेसिंडा अर्डने। ठीक है, जेसिंडा अर्डने जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ये नंबर 1 रैंक पे रही हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1 इनको रैंक मिला है। इंडिया की तरफ से हम बात करें तो आधार पूनावाला जो हैं ये 10वें नंबर पे रहे हैं, 10वें नंबर पे रहे हैं इस सूची में। जो कि आधार पूनावाला कौन है? तो आधार पूनावाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड किया है? तो गो एयर ने। ठीक है, गो एयर ने अब गो फर्स्ट के नाम से अपने आप को नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ अपने आप को रीब्रांड किया है। ठीक है, गो एयर ने किया है। गो एयर का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो जहांगीर वाडिया जो हैं इसके संस्थापक हैं।
अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है 15 मई को। ठीक है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। यह दिन जो है परिवारों के संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं में ज्ञान बढ़ाने के अवसर को प्रदान करता है। इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो थीम है वो क्या है? तो वह है परिवार और नई तकनीक। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, क्वेश्चन है हाल ही में, ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक किस देश की अध्यक्षता में की गई है? तो क्या है इसका सही जवाब? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, भारत के द्वारा ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की गई। किसने की इसकी अध्यक्षता? तो अपूर्व चंद्रा, जो कि श्रम रोजगार के सचिव हैं। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हाल ही में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2020 का प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो सही जवाब क्या है? भारत। ठीक है, भारत। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। उसके अनुसार जो भारत है वो नंबर 1 पे, मतलब पहला देश है जो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। ठीक है, भारत का जो प्रेषण था वो 83 यानी 83 बिलियन यूएस डॉलर था। ठीक है, तो ये भारत पहले नंबर पे है, जिसमें चाइना दूसरे पे, तीसरे पे मैक्सिको है और चौथे पे फिलीपींस। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। अध्यक्ष कौन है? डेविस मालपास। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हाल ही में ICAS की कार्यकारी समिति में किसे शामिल किया गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मनीषा कपूर को। ठीक है, ASCI ने घोषणा की है कि महासचिव मनीषा कपूर जो हैं वो ICAS की जो हैं अब कार्यकारी समिति में शामिल होंगी। ठीक है, ASI ने की है, ASCI ये क्या है? तो ये है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और ICAS क्या है? तो यह है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, और इसके हेड कौन है? तो वो गाय पार्कर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी में है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, अप्रैल में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रही? तो सही जवाब है इसका 4.29%। 4.29% रही। किसके द्वारा जारी की जाती है? CPI द्वारा। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके द्वारा ये मापी जाती है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अब USA से भारत सिंगापुर में पैसे किस भुगतान ऐप से भेजे जा सकेंगे? तो सही जवाब है गूगल पे से। अब गूगल पे के द्वारा USA से भारत और सिंगापुर में भी पैसे भेजे जा सकेंगे। ठीक है, गूगल पे ने वेस्टर्न यूनियन और वॉइस के साथ साझेदारी की है इसके लिए। गूगल कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। तो इसका CEO कौन है? गूगल का जो CEO है वो कौन है? तो वो है सुंदर पिचई। ठीक है, और इस गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का? कैलिफोर्निया, USA में। और गूगल के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जिया ब्रिन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आएंगे, हाल ही में RBI ने किस कंपनी को PPI अधिकार दिया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है इरूट टेक्नोलॉजी को। PPI क्या होता है? PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये राइट दिया गया है। इससे क्या होगा कि अब जो इरूट टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से जैसे फ़ोन पे और गूगल पे काम करते हैं, सेम उसी तरीके से मार्केट में काम कर पाएगी। ठीक है, इरूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा के अंदर। CEO कौन है? तो संजीव पांडे जो है वो CEO हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।